हेलो दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच की नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रीपोजिशन। इससे पहले हम कुछ टॉपिक्स और कवर कर चुके हैं जिनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जो सबकी हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव। वो वीडियोस जरूर देखें, काफी इंफॉर्मेटिव है, नोट्स हैं, आपको अपने नोट्स बनाने में काफी हेल्प मिलेगी। तो चलिए अब अपने आज के टॉपिक को शुरू करें। A word that connects a noun phrase or a pronoun to another word, especially to a verb, another noun or an adjective। यानी कि वह शब्द या शब्द समूह जो कि नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होकर उसके संबंध को किसी दूसरे शब्द के साथ दर्शाते हैं, उन्हें प्रीपोजिशन कहा जाता है। अब इसे थोड़ा आसान भाषा में समझो तो वो वर्ड्स जो नाउन या प्रोनाउन के पहले लग के हमें उनकी डायरेक्शन या उनकी प्लेस या उनका टाइम क्या है वो सब डिफाइन करने में जो हेल्प करते हैं उन्हें कहते हैं प्रीपोजिशंस। जैसे वी ऑल विल बी मीटिंग ऑन फ्राइडे, हेनरी हिड बिहाइंड द डोर, नीना लिव्स अक्रॉस द स्ट्रीट, आई विल बी गोइंग टू टेम्पल इन द मॉर्निंग। तो जैसे ऑन फ्राइडे, तो हमें पता चला है ना कि फ्राइडे के दिन मिलने वाले हैं, जो मीटिंग है वो फ्राइडे के दिन होने वाली है। तो ऑन से हमें जो नाउन है फ्राइडे, उसका टाइम पता चल गया, समय पता चल गया हमें। हेनरी हिड बिहाइंड द डोर, कि भाई हेनरी डोर के पीछे छुपा हुआ है, तो डोर यहाँ पे हो गया हमारा नाउन, और बिहाइंड से हमें पता चल रहा है उसके पीछे छुपा हुआ है, हमें उसकी डायरेक्शन पता चल गई, हमें उसका प्लेस पता चल गया। तो ऐसे ही जो वर्ड्स होते हैं इन्हें हम प्रीपोजिशन कहते हैं, जो नाउन या प्रोनाउन से पहले लगकर उनका प्लेस टाइम डिफाइन करते हैं। अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ प्रीपोजिशंस। They are used to show the direction of something, यानी किस चीज की दिशा दिखाने के लिए। They can refer to the time of something happening, कोई इंसिडेंट जो हो रहा है उसका टाइम का रेफरेंस के लिए भी हम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। They can be used to denote the position or location of an object in the sentence, कि भाई एक सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट है, उसकी क्या लोकेशन है वो डिनोट करने के लिए भी हम प्रीपोजिशंस की हेल्प लेते हैं। They are also used to represent spatial relationships. Prepositional phrases in particular can be used to do all of these when used in sentence. अब इसकी एक स्पेशलिटी है कि प्रीपोजिशंस को हम सेंटेंस में कहीं भी रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ सेंटेंस के शुरू में ही आते हैं या सेंटेंस के बीच में आएंगे या सिर्फ हमेशा एंड में यूज होंगे। They can be placed anywhere in a sentence according to the position of noun or प्रोनाउन। ये जो हमारे प्रीपोजिशंस होते हैं ना, ये तीन टाइप्स के होते हैं: प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। अब हम इनको अलग अलग पढ़ेंगे कि कौन से वर्ड्स हैं जो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम होते हैं, कौन से प्लेस के होते हैं और कौन से डायरेक्शन के होते हैं, उनको हम सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं, क्या क्या उनके रूल्स हैं। तो चलिए अब इनको पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहले जो हम पढ़ेंगे वो है टाइम प्रीपोजिशन, यानी प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। A preposition of time is a preposition used to indicate when a particular action takes place, यानी कि वो वर्ड्स जो कोई भी एक्शन कब हो रहा है वो बताने का हेल्प करते हैं, वो होता है preposition of time। The most common preposition of time are at, in and on। अब इससे कुछ सेंटेंसेस देखते हैं, जैसे I will see you at 7, कि भाई मैं तुम्हें 7 बजे मिलता हूँ। रितिका इज गेटिंग मैरिड इन दिसंबर, तो दिसंबर के अंदर रितिका की शादी होगी, दिसंबर में रितिका की शादी होने वाली है। अब सेंटेंस अगर प्रीपोजिशन के बिना होता तो रितिका इज गेटिंग मैरिड दिसंबर, तो वो कोई सेंस नहीं बनती। जैसे रितिका इज गेटिंग मैरिड इन दिसंबर, उससे हमें सेंस मिलती है। अब इन नहीं होता तो उससे हमें सेंस नहीं मिल पाती। रुनिशा कंप्लीटेड हर वर्क ऑन टाइम, कि भाई रुनिशा ने तो अपना काम समय से पूरा कर लिया। तो यहां पर हमने यूज किया ऑन प्रीपोजिशन का, पर्टिकुलरली ऑन प्रीपोजिशन ऑफ टाइम का। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे कॉमनली यूज होने वाले प्रीपोजिशन ऑफ टाइम जो होते हैं वो हैं एट, इन एंड ऑन। अब इनके क्या क्या रूल्स हैं वो हम अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ एट का। जब हम स्पेसिफिक किसी टाइम की बात करते हैं, जैसे एट 7 o'clock, एट नून, एट मिडनाइट, इसमें हम यूज करते हैं एट का। जैसे I will see you at 7, I shall meet you at noon, I will be there at midnight। अब ऐसे ही जब हमें एक्सप्रेशंस शो करनी है, जैसे
ही इज बिजी एट द मोमेंट। तो यहाँ पे एट द मोमेंट आ गया ना, तो यहाँ पे भी हमने एट का यूज किया। एट क्या हमारा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। ऐसे ही एट द सेम टाइम, एट दिस टाइम। फॉर एग्जाम्पल यू आर हेयर एट दिस टाइम, कि भाई तुम इस समय आए हो। दे बोथ अराइव्ड एट द सेम टाइम, कि वो दोनों तो एक साथ एक समय पर आए थे। अब हम देखेंगे यूजेस ऑफ ऑन का, जो कि हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है। जैसे हमें किसी एक दिन की बात करनी है, जैसे ऑन संडे, दिस पिकनिक इज प्लान्ड ऑन संडे। पर्टिकुलर हमें किसी डेट की बात करनी है, जैसे माई बर्थडे इज ऑन May 18th। जब हमें रिपीटेटिव डेज की बात करनी है, मतलब कि बार बार जो काम होते हैं किन्हीं दिनों में, जैसे माई डांस क्लासेस आर शेड्यूल्ड ऑन सैटरडेज, कि भाई हर सैटरडे को मेरी डांस क्लास होती है। तो वहां पे भी हम यूज करते हैं ऑन का। वन डे प्लस टाइम ऑफ द डे, जब हम डे के साथ दिन में किस समय कोई काम हो रहा है वो भी डिफाइन करते हैं। जैसे डू यू वांट टू ज्वाइन मी फॉर द पार्टी ऑन फ्राइडे मॉर्निंग, यानी कि क्या तुम फ्राइडे को सुबह मेरे साथ पार्टी करोगे। ये सुबह कौन सी पार्टी होती है गाइस, मुझे भी बताना। फिर आता है एक्सप्रेशंस के लिए ही ऑन का यूज। एक्सप्रेशंस के लिए हम एट का यूज भी देख चुके हैं, अब हम देखेंगे एक्सप्रेशंस के लिए ऑन कैसे यूज करते हैं। वी सबमिटेड द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, हमने समय पे अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया। अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ इन को। इन का यूज करते हैं हम मंथ्स के लिए, जैसे आई एम गेटिंग मैरिड इन दिसंबर। सीजन्स के लिए भी हम इन का यूज करते हैं, इट इज टू हॉट इन समर। आपको तो पता ही है वैसे होगा कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है गाइस, थोड़ा पेड़ वेड़ लगाओ ताकि फ्यूचर में हमें बार बार ऐसे हार्श वेदर को ना फेस करना पड़े। अब ईयर्स के लिए भी हम यूज करते हैं, जैसे दे मूव टू द यूएस इन 2019। अब सेंचुरीज के लिए भी हम इनका ही यूज करते हैं, जैसे द मूवीज इन दिस 1900s वर अमेजिंग, कि भाई जो 1900s के टाइम तो उस टाइम की मूवीज बहुत अच्छी होती थी। जब लॉन्गर पीरियड हमें बताने हैं तो उनको हम कैसे बताएंगे, दिस वॉज डन इन द मिडल एजेस। तो यहाँ पे भी हमने इनका यूज किया। अब ऐसे ही एक्सप्रेशंस के लिए भी हम इनको कैसे यूज करते हैं, जैसे इन द पास्ट आई यूज्ड टू लिव इन दिस हाउस। अब हम आ गए हैं अपने प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस पे, जो कि सेकंड टाइप ऑफ प्रीपोजिशन है। इसका बेसिकली यूज होता है सेंटेंस में जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन या उसकी लोकेशन को दिखाने के लिए। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, यानी कि बुक टेबल के ऊपर रखी है, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है बुक, उसकी हमें पोजीशन पता चल गई। माई फोन इज इन माई पॉकेट, मेरा फोन मेरी जेब के अंदर है। ही इज सिटिंग अंडर द ट्री, वो ट्री के नीचे बैठा है। ही वॉज सिटिंग नियर मी, हाँ वो मेरे पास बैठा था। ऐसे ही वॉज सिटिंग बिसाइड मी, वो मेरे साइड में बैठा था। ये अंतर होता है नियर और बिसाइड में। बिसाइड होता है मेरे साइड में, नियर होता है मेरे पास में। अब हम इनके कुछ यूजेस देखते हैं कि हम इनको कहाँ यूज करते हैं। टू डिस्क्राइब समथिंग दैट इज इनसाइड एन एनक्लोज्ड स्पेस, यानी कोई बंद जगह के अंदर जब चीज होती है तो उसको हम यूज करते हैं, वहां पे हम यूज करते हैं इनका। जैसे द कैट इज इन द बॉक्स, ऑन का हम यूज करते हैं टू डिस्क्राइब समथिंग दैट इज इन कॉन्टेक्ट विद द सरफेस। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल बताया था ना, वैसे ही। अब अंडर का हम यूज करते हैं टू डिस्क्राइब समथिंग दैट इज बिलो और बीनीथ अनदर ऑब्जेक्ट। जब एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के नीचे होता है तो वहां पे हम यूज करते हैं अंडर का। जैसे द कैट इज अंडर द ब्लैंकेट, तो ब्लैंकेट भी ऑब्जेक्ट है और कैट भी हमारा ऑब्जेक्ट है। अब हम अबाउ का भी यूज करते हैं टू डिस्क्राइब समथिंग दैट इज हायर देन अनदर ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई चीज जब दूसरी चीज से ऊपर होती है। द बर्ड इज अबव द ट्री, की जो बर्ड्स हैं वो पेड़ के ऊपर हैं। अब बिसाइड हम यूज करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए उन चीजों को जो कि होती हैं नेक्स्ट टू और बिसाइड अनदर ऑब्जेक्ट, साथ साथ होती हैं जब दो चीजें, तो वहां पे हम यूज करते हैं बिसाइड का। नेक्स्ट टू मतलब साथ साथ, एकदम सटा हुआ। द कार इज बिसाइड्स द हाउस, कि भाई मेरी कार तो घर के साइड में है, तो वहां पे हम यूज करते हैं बिसाइड का। जब हमारे सेंटेंस का एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के हमें पास है ये बताना होता है तो हम यूज करते हैं नियर का। जैसे द स्टोर इज नियर द पार्क, जो स्टोर है वो पार्क के पास में है। तो इसी के बाद अब हम आते हैं अपने लास्ट टाइप ऑफ प्रीपोजिशन पे, जो कि है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन।
जैसे कि नेम सजेस्ट करता है, हम इसे ज्यादातर यूज करते हैं डायरेक्शन इंडिकेट करने के लिए। इसके जो कॉमन एग्जांपल्स हैं वो है अबव, अराउंड, बिसाइड, क्लोज टू, डाउन, बिटवीन, नेक्स्ट टू, ये सब कुछ। इसके कुछ कॉमन सेंटेंसेस बनते हैं, उनके एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे दे वर ट्रेवलिंग टुवर्ड्स लंदन, कि वो लंदन की तरफ जा रहे हैं। आई लेफ्ट माई पर्स बिहाइंड, अरे मेरा पर्स तो वहीं रह गया। अंकित लाइक्स बीइंग अमंग पीपल, अंकित को लोगों के बीच में रहना पसंद है। नेहाज हाउस इज अक्रॉस फ्रॉम माइन, तो ऐसे में हम यूज करते हैं डायरेक्शन वाले प्रीपोजिशन, यानी कि प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन का। अब ये देखिए, ये कुछ कॉमन एग्जांपल हैं प्रीपोजिशंस को हम कैसे यूज करते हैं उनको समझने का। अब ये बॉल की पोजीशन से हम जो वर्ड्स यूज करेंगे वो सारे वर्ड्स होंगे प्रीपोजिशन के। जैसे फर्स्ट में देखो, बॉल नीचे आएगी तो डाउन, ऊपर जाएगी तो अप। अब किसी चीज के अंदर से जाना है तो वहां पे हम यूज करते हैं थ्रो का। हमें किसी ऑब्जेक्ट को बिना टच किए उसके ऊपर से निकल जाना है, जैसे ओवर का, जैसे हमने एग्जांपल दिया बर्ड्स आर ओवर द ट्री, वैसे ही द बॉल वेंट ओवर द बॉक्स, साइड से निकलना है तो वहां पे हम यूज करते हैं पास का, द बॉल वेंट पास्ट द बॉक्स। अब बॉक्स के पास रखी चीज दूर जा रही है उससे, द बॉल वेंट अवे फ्रॉम द बॉक्स। ऐसे ही द बॉल कम टू द बॉक्स, बॉल इज कमिंग टू द बॉक्स या टुवर्ड्स द बॉक्स, वहां पे हम यूज करते हैं टू या टुवर्ड्स का। जब उसके चारों तरफ घूम रही है या उसके आसपास घूम रही है, यानी कि बॉल इज रिवॉल्विंग अराउंड द बॉक्स। इनटू का यूज करेंगे जब हम बॉल बॉक्स के अंदर जाएगी। आउट ऑफ का यूज करेंगे जब बॉल बॉक्स से बाहर आएगी, यानी बॉल इज कमिंग आउट ऑफ द बॉक्स, बॉल इज कमिंग इनटू द बॉक्स। ऑन टू यानी कि बॉक्स के ऊपर, द बॉल इज प्लेस्ड ऑन टू द बॉक्स। द बॉल वेंट अक्रॉस द प्लैंक, प्लैंक होता है लकड़ी का फट्टा, जैसे आप फोटो में देख पा रहे हैं अक्रॉस वाली में, द बॉल वेंट अक्रॉस द प्लैंक। दो चीजों के बीच से निकल जाना, वहां पे हम यूज करते हैं अलोंग का, द बॉल वेंट अलोंग द बॉक्सेस। जो पहले से बॉल उसके ऊपर रखी है, बॉक्स के ऊपर रखी है, उस पर से हटेगी, वो उस पर से हटा दिया उसको, दी बॉल वेंट ऑफ द बॉक्स, यानी कि उस पर से हट गई। तो ये सब कुछ बहुत कॉमन एग्जांपल है प्रीपोजिशंस के, जो आपको समझने में हेल्प होगी, इसीलिए मैं निकाल के लाया था। दैट्स इट गाइस, यहाँ पे हमारा प्रीपोजिशन का छोटा सा टॉपिक खत्म होता है। अरे रुको, जाने से पहले इंस्टा पे तो फॉलो कर लो, वोकैबुलरी नहीं सीखनी क्या आप लोगों को? वहां पे हमने 2 सीरीज चला हुई है, एक रील्स में जहाँ पे हम डेली यूज के वर्ड्स के मतलब बताते हैं, उनको कैसे यूज करना है वो सीखोगे आप, और एक हम बिजनेस क्लास इंग्लिश सिखाते हैं, तो वो दोनों सीखनी भी है ना। तो चलो इंस्टाग्राम पे भी आ जाओ।